Hello everyone, how are you? I think you all safe in the lockdown. So today I am going to discuss one of the important topic related to the training. Those who have not seen my earlier topic in training, please see that particular video or the lecture. Okay, I will giving my link. I am giving the link to the description box, so you can go through that particular link and see that particular videos. In that particular link on the training lecture, I have discussed about the different types of training and the what is training is all about. ठीक है, तो मैं और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने तो बहुत सारा वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया है, तो आप लोग को कैसा लग रहा है वो वीडियो, वो आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सो दैट आई कैन अपग्रेड माय वीडियो। यदि कुछ अपग्रेडेशन का जरूरत है तो सो आई कैन अपग्रेड। ठीक है, तो आप लोग कुछ और कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है, कैसे लग रहा है, कैसे हो रहा है, एक्सप्लेनेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ठीक है, एंड जो जो सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आज को जो सब्जेक्ट होने वाला है, आज जो टॉपिक में कवर करने वाला वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है। ट्रेनिंग चैप्टर के अंदर ही आता है, ये सब टॉपिक है। आज जो है वो मैं ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, टुडे विल डिस्कस ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। Okay, so what is training need identification? You have to know, because this is the important part whenever you are going for the any job, कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर यदि आप काम करते हैं, then you have to understand, यदि आप HR एग्जीक्यूटिव या HR मैनेजर के हिसाब से यदि काम करते हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि किस हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेनिंग नीड को, कि कब ट्रेनिंग देना है कब नहीं देना है। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है, व्हाट इज ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। सो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस। ये क्या है? प्रोसेस है थ्रू विच वी आर establishing the areas, we are establishing the different areas where employees having the lack of skill, knowledge and ability to perform that particular job efficiently and effectively. ठीक है, एक बार और समराइज कर लेते हैं। सो ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच वी आर एस्टैब्लिशिंग the area, okay, where the employee having the lack of skill, knowledge and ability to perform that particular job. ठीक है, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन क्या है ये पता चल गया आप लोग को। अब ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, हम लोग किस तरह से ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स इन ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। सो वी नीड टू नो द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स हम लोग को पता चल जाएगा कि आइदर इन द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग और नॉट। ठीक है, फर्स्ट ए पे आते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ठीक है, एकदम इसको नोट डाउन करते चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ये ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस होता क्या है? देखिए, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सबका एक मिशन स्टेटमेंट होता है, एक विजन स्टेटमेंट होता है। मिशन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रेजेंट एंड विजन स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर पार्ट। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आप लोग को क्या करना होगा, ट्रेनिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिस हिसाब से ऑब्जेक्टिव रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, हम लोग को उसी हिसाब से तो उसी टाइप का स्किल सेट एम्प्लॉइज को देना होगा, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। इसी तरह से करना होगा। तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव्स को पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो उसके बाद और क्या क्या एनालाइज करेंगे। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एनालिसिस। ठीक है, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एनालिसिस। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एनालिसिस में क्या करेंगे, देखिए ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या होता है ना, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज रहते हैं। समवन आर रजिस्टरिंग द चेंज, कोई क्या करता है, रजिस्ट करते हैं चेंज को, रोकना चाहते हैं चेंज को। ठीक है, सपोज कोई नया न्यू टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करवाना है, लेकिन वो चाह रहा है कि नहीं भाई नहीं हो, जैसा है वैसे ही रहे।
ठीक है, रजिस्ट करना चाह रहा है। लेकिन कुछ कुछ इंप्लॉइज हैं जो चाह रहे हैं कि नहीं चेंज हो, सो उसको बेटर चांस मिले या कैरियर इनहांसमेंट का चांसेस मिले उसको। लेकिन क्या करना होगा, तो पहले आपको क्या करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है, आइदर इट इज फेवरेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन और अनफेवरेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। यदि अनफेवरेबल है तो उसको फेवरेबल पहले बनाना होगा, देन आपको ट्रेनिंग देना है, अदरवाइज आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते। यदि सब मिलकर रजिस्टर करने लग जाए, स्ट्राइक पे आ जाए, तो आप ट्रेनिंग नहीं करा सकते। तो वी हैव टू मेक द क्लाइमेट फेवरेबल so that you can give the training to the employees। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एनालिसिस समझ में आ गया। बी, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, आपको इन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या करना है आप लोग को। देखिए, इन्वायरमेंट टू टाइप्स में है, फर्स्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप लोग को बोथ द इन्वायरमेंट को, इंटरनल में क्या है और एक्सटर्नल में क्या है, आपको दोनों को देखना है। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, लीगल एस्पेक्ट पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिक पे रिलेटेड क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बोथ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यू हैव टू वेरीफाई बोथ द इन्वायरमेंट। ठीक है, आपको इन्वायरमेंट को इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल को क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा, सो दैट कि आपका किस जगह पे वो लैक हो रहा है, आइदर टेक्नोलॉजी वाइज लैक हो रहा है कि इकोनॉमिकल वाइज लैक हो रहा है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे, जो आपका एम्प्लॉइज के स्ट्रेंथ को वीकनेसेस कुछ आगे हैं वहां पर कुछ लैक हो रहे हैं, या स्किल पे लैक हो रहे हैं। जिस पे लैक होगा आप उसके हिसाब से क्या करेंगे, ट्रेनिंग का जो ये है प्रोग्राम है शेड्यूल करेंगे, नहीं तो फिर ट्रेनिंग नहीं देंगे। इसी हिसाब से तो चलता है हम लोग का ट्रेनिंग। सो फर्स्ट हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करेंगे, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से सी जो है हम लोग का, सी नेक्स्ट जो एनालिसिस है, ये ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के अंडर पे ही है। सी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस। ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस में देखिए, कभी ट्रेनिंग यदि आपको कंडक्ट करना है तो आपको ये पता रहना चाहिए हम लोग के पास उस टाइप का रिसोर्सेज है कि नहीं है। मींस यू हैव टू एनालाइज द फिजिबिलिटी, आपके पास फिजिबिलिटी है कि नहीं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराने के लिए, आपके पास उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिसोर्सेज है कि नहीं, ये आपको पहले जानना होगा, सो दैट यू कैन प्रोवाइड द ट्रेनिंग। अदरवाइज हाउ यू कैन गिव द ट्रेनिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब ट्रेनिंग अरेंज करता है तो उसके लिए खर्चा उठाना पड़ता है, तो उसके लिए फिजिबल है कि नहीं आपका कंपनी उस टाइम के लिए, तब आप क्या करेंगे, सो दैट यू कैन अरेंज द ट्रेनिंग, नहीं तो नहीं ट्रेनिंग को अरेंज करेंगे। पहले आपको देखना होगा रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस, मींस आपको फिजिबिलिटी स्टडी करना होगा। और एक तरीके से हम लोग रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस को समझ सकते हैं कि हम लोग जो भी ईच एंड एवरी एम्प्लॉइज है जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग रिसोर्स को किस हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में, उसका स्किल सेट से, आइदर ये अंडर यूटिलाइज हो रहा है कि ओवर यूटिलाइज हो रहा है, ये आपको देखना होगा। यदि अंडर यूटिलाइज हो रहा है देन आपको ट्रेनिंग देना होगा, यदि ओवर यूटिलाइज हो रहा है तो उसको आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, यही है आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस का यही पार्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद हम लोग तीन टाइप का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट स्कैनिंग हो गया आपका जाके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंटल स्कैनिंग हो गया आपका, ठीक, रिसोर्स यूटिलाइजेशन इसके लिए नेक्स्ट वन है। इस तरह से हम लोग तीन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बी पे आते हैं हम लोग, मैन पावर एनालिसिस। मैन पावर एनालिसिस, सो इन मैन पावर एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग समझ लेते हैं। मैन पावर, जब मैन पावर का बात आता है ना, तो मैन पावर इन्वेंट्री हम लोग चलते हैं। हम लोग यहाँ पर मैन पावर इन्वेंट्री, मैन पावर इन्वेंट्री, इसको समझते हैं क्या है। ठीक है, मैन पावर एनालिसिस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मैन पावर इन्वेंट्री। आपके पास मैन पावर का क्या इन्वेंट्री है। मैन पावर इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है, कंसिस्ट करता है स्किल सेट क्या है, नॉलेज, एज, ठीक है, एबिलिटीज क्या क्या है, एक्सपीरियंस कितना है पर्सन के पास, सारा चीज हम लोग किसमें, मैन पावर इन्वेंट्री में करते हैं। मैन पावर इन्वेंट्री में क्या देखते हैं हम लोग, स्किल सेट क्या है, नॉलेज क्या है, एज क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, सारे कुछ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू स्टडी द मैन पावर इन्वेंट्री। ठीक है, यदि आप मैन पावर इन्वेंट्री को स्टडी कर लेंगे देन यू विल गेट टू नो अबाउट द डेफिशिएंसीज, क्या क्या डेफिशिएंसीज है एम्प्लॉइज का, वो आपको पता चल जाएगा वहां पर। ठीक है, जैसे इन्वेंट्री को आप एनालिसिस करते हैं।
सपोज फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे देते हैं कि सपोज 5 एम्प्लॉइज रिटायर्ड होने वाले, मैन पावर इन्वेंटरी को एनालिसिस किए कि 5 एम्प्लॉइज रिटायर्ड होने वाले हैं जिसका इंटरनल प्रमोशन होना है, 5 एम्प्लॉइज को हमको इंटरनली प्रमोट करना है, ठीक है, लेकिन उसके पास वो स्किल सेट नहीं है, ठीक है। अब तो कहीं से जुगाड़ लगा के तो नहीं कर सकते, उसको तो ट्रेनिंग देना होगा, तो क्या करना होगा, हम लोग को ट्रेनिंग एक सेक्शन अरेंज करना होगा वो 5 एम्प्लॉइज के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं उस पोजीशन को, वैकेंट पोजीशन को फिल अप करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कहां से पता करेंगे, मैन पावर एनालिसिस से पता कर लेंगे कि भाई ये 5 एम्प्लॉइज है जिसके पास स्किल सेट है अच्छा, लेकिन इसको कुछ इंप्रूव करेंगे तो ही कैन बी एबल टू टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्पांसिबिलिटीज। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, मैन पावर एनालिसिस से पता करेंगे। थर्ड वन, सी, टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस, देखिए टास्क एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वर्कलोड को चेक कर लेंगे, वर्कलोड, ठीक है। ईच डिपार्टमेंट का कितना वर्कलोड है इन द ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू एक्यूमुलेट इट। क्या है, प्रोडक्शन के पास कितना वर्कलोड है, मार्केटिंग के पास कितना वर्कलोड है, कितना परसेंट चाहिए, कहां कहां पर डेफिशिएंसीज हो रहे हैं, ठीक है, ज्यादा वर्कलोड हो रहा है, काम कम हो रहा है या प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, तो ट्रेनिंग देना है, नहीं तो नहीं देना है। सो हम लोग को क्या करना है, वहां पर वर्कलोड को कैलकुलेट करना है डिपार्टमेंट वाइज। उसके बाद देखना है कि कहां पर डेफिशिएंसीज हो रहा है, कौन का डिपार्टमेंट ज्यादा प्रोडक्टिव है, कौन डिपार्टमेंट कम प्रोडक्टिव है, तो उसी के हिसाब से हम लोग को क्या करना होगा, ट्रेनिंग को अरेंज करना होगा, ठीक है। सो यही है स्टेप्स है। फर्स्ट वन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, नेक्स्ट वन है मैन पावर एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को एनालाइज कर रहे हैं, मैन पावर में हम लोग मैन पावर इन्वेंटरी को एनालाइज कर रहे हैं, एंड टास्क में हम लोग वर्कलोड को एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग जो चलेंगे, ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज द हाउ वी कैन इवैल्यूएट द ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, सो हाउ, जब भी हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं ना तो आपको उसको तो इवैल्यूएट भी तो करना होगा। इवैल्यूएशन, उसका इफेक्टिवनेस क्या है ट्रेनिंग का, वो तो आपको चेक करना होगा। तब तो आप देखेंगे कि ट्रेनिंग मेरा इफेक्टिव हुआ कि नहीं, उसका आउटकम क्या है, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, कि फिर से ट्रेनिंग देना है कि क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। सो ट्रेनिंग इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है थ्रू व्हिच वी आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग, आइदर इट इज अ पॉजिटिव और द नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो फिर से हम लोग ट्रेनिंग देंगे, पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रेनिंग नहीं देना है, यदि नेगेटिव होगा तो फिर से हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। सो ट्रेनिंग इवैल्यूएशन करने के लिए एक मॉडल बना दिया, उसको मॉडल को डेवलप किए हैं क्रिकपैट्रिक, ठीक है, क्रिकपैट्रिक मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। ये ज्यादातर एग्जामिनेशन में आता है, क्रिकपैट्रिक मॉडल ऑफ ट्रेनिंग, सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्रिकपैट्रिक मॉडल का, ठीक है, क्रिकपैट्रिक मॉडल ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, ठीक है। इसको हम लोग बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो है इसका, फर्स्ट इसका है, एक स्टेप 1 पे है, क्या है, रिएक्शन। फर्स्ट क्या है, रिएक्शन। आपका रिएक्शन क्या है वो बता रहे हैं। रिएक्शन क्या बता रहा है कि डिग्री ऑन विच, ये रिएक्शन क्या बता रहा है कि डिग्री ऑन विच एम्प्लॉई, जो भी एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग मिल रहा है वो कितना कनेक्टेड है टुवर्ड दैट पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। रिएक्शन क्या बता रहा है, रिएक्शन बता रहा है कि एक एम्प्लॉय जब ट्रेनिंग मिल रहा है, द डिग्री ऑन विच व्हाटएवर द ट्रेनिंग दे आर गेटिंग, इफ दे आर कनेक्टिंग टू दैट पर्टिकुलर जॉब और नॉट, ठीक है, उस जॉब में वो लोग कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, ये हम लोग रिएक्शन में देखेंगे। रिएक्शन क्या है, जब भी एम्प्लॉइज ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद वो जब कनेक्ट करते हैं जॉब के साथ, जब फ्लोर लेवल पे आते हैं, रियल टाइम पे आते हैं, तो वो उसको कितना हिसाब से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो हम लोग किससे चेक करेंगे, रिएक्शन पे। यदि रिएक्शन वो लोग सही से कनेक्ट कर पा रहे हैं मींस आपका ट्रेनिंग सही है, यदि नहीं कनेक्ट कर पा रहे मींस ट्रेनिंग आपका सही से नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड वन इज लर्निंग, ठीक है। सेकंड वन क्या है, लर्निंग। लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या करता है, यहाँ डिग्री ऑन विच द एम्प्लॉय इज इंटेंडेड टू एक्वायर द नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑन द कॉन्फिडेंस टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, जिसके लिए ट्रेनिंग दिया गया है,
ठीक है। उसके लिए यहाँ पर लर्निंग क्या आ रहा है, लर्निंग क्या सीखते हैं हम लोग, ट्रेनिंग से उसका स्किल सेट सीखते हैं, एबिलिटीज, न्यू एबिलिटीज आता है, लीडरशिप एबिलिटीज निकालते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि नहीं, उसके पास तो स्किल है लेकिन और स्किल को बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, ताकि वो जब फ्लोर लेवल पे जाए तो वहां पर अच्छा से काम कर पाए। ठीक है, तो लर्निंग में यही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लर्निंग में क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली एक्वायरिंग द स्किल सेट, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, लीडरशिप स्किल, सो वी कैन कनेक्ट दैट पर्टिकुलर स्किल इनटू द रियल जॉब। ठीक है, नेक्स्ट वन है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर। बिहेवियर में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन जब ट्रेनिंग ले लिया गया, वो ट्रेनिंग लेने के बाद उसका बिहेवियर में कुछ मॉडिफिकेशन आया कि नहीं, व्हेन दे आर कमिंग टू दैट पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, उसका बिहेवियर मॉडिफाई हुआ कि नहीं, जो पहले था यदि उसी टाइप का हुआ तो फिर तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ। मींस हियर द बिहेवियर मींस द एटीट्यूड्स, देयर पर्सनालिटीज, द वे ऑफ दे आर बिहेविंग टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, काम करने का तरीका चेंज। सपोज आप कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, यदि आप ट्रेनिंग देने के बाद यदि पहले जैसे जिस प्रोसेस में काम कर रहे थे जितना प्रोडक्टिविटी था उतना ही प्रोडक्टिविटी यदि दे, इसका मतलब क्या, उसका कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हुआ बिहेवियर में, जो था वही था। ठीक है, तो क्या करना होगा, हम लोग को बिहेवियर को देखना होगा यहाँ पर कि बिहेवियर कितना चेंज हुआ वहां पर। और लास्ट जो है यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर, एंड लास्ट वन है रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स कि ट्रेनिंग का आउटकम क्या था, आइदर इट इज अ फेवरेबल टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन और इट इज अनफेवरेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यही हम लोग का किकपैट्रिक्स मॉडल है। एक बार अच्छा से एक बार समझ लीजिए। फर्स्ट क्या है, रिएक्शन है। रिएक्शन देखते हैं कि वो लोग जो एक्वायर किए स्किल सेट वो कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। जब वो जॉब फ्लोर को हिट कर रहे हैं तब कितना, किस हिसाब से वो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद लर्निंग क्या क्या स्किल सेट एक्वायर किए, उसका नेक्स्ट वन द बिहेवियर में क्या क्या मॉडिफिकेशन आया। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज द रिजल्ट। ठीक है, तो यही है दो आज को मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक हिट किया यहाँ पर आज को, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन एंड ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन क्या है। और एक बार मैं बता देता हूँ कि यदि कोई मेरा वो अर्लियर वाला वीडियो ट्रेनिंग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और अच्छे से देखते रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।